हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। हम प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम इसमें पढ़ चुके हैं एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है हमने। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ हो गया था। हमने बेसिस का स्टार्ट कर दिया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ेंगे टेस्ट। जैसे हमने पढ़ा था एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है, शोर इन टेस्ट होता है। वैसे ही इसका टेस्ट क्या होता है, विटर इन टेस्ट, यानी कि इसका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है। ऐसे ही हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, नेचर पढ़ चुके हैं, कोरेसिव इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर इसका। ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है, ये हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अब जो ये थर्ड है इन सॉल्यूशन में क्या होता है, गिव फ्री हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, जब भी हम किसी भी बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद डिसोसिएशन के बाद जो OH नेगेटिव आयन ये जो होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होता है। अब इसी के बेस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन कैसे किया था, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस कहा था, और जो पार्शियली डिसोसिएट होता है उसे हमने कहा था वीक बेस। ठीक है, अब इसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्शन और इंडिकेटर। इंडिकेटर्स के बारे में हम इसमें बाद में पढ़ेंगे, बस हमें यहाँ पे एक लिटमस पेपर के इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। जब हम रेड लिटमस पेपर को लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने ये चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली इसकी। ये दोनों जो है हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो सारी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जब हम इसकी रिएक्शन एक्शन जब हम हीट से करवाते हैं तब क्या होगा, जब ये हमको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे मैंने यहाँ दो एग्जांपल दे रखे हैं, MgOH का होल ट्वाइस को जब मैंने इसको हीट किया तो इसका हमें क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, MgO प्लस वाटर। ऐसे ही जब हमने NH4OH लिया, इसको हीट किया और हमको क्या मिल गया, NH3 प्लस H2O। अब ये तो कंडीशन इसकी हो गई। अगर हम ये दोनों क्या थे, आपने नोटिस किया हो, MgOH का होल ट्वाइस NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो दोनों हैं ये क्या है, हमारे वीक बेस हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, यानी कि जैसे NaOH या फिर KOH, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसको हम जब हीट कराते हैं तो बस इसका इतना होता है कि मोल्टन स्टेट में चला जाता है। इसका ना तो ऑक्साइड फॉर्म होता है ना ही वाटर फॉर्म होता है। ये किस में हो जाता है, मोल्टन स्टेट में चला जाता है। कौन सी स्टेट, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे सिक्स वाला। सिक्स क्या कहता है, रिएक्शन विद मेटल। जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्ट करने पर, जैसे मैंने यहाँ लिया, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने उसके लिए नहीं बताया था, एसिड के लिए जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही यही कंडीशन है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लूँ, NaOH। ठीक, मैंने ये लिया, मेटल यानी जिंक के साथ रिएक्ट करवाई तो क्या मिलेगा हमको, Na2ZnO2। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट। प्लस क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि हम जब रिएक्शन एसिड के केस में बताया था, जब एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, मैंने उसमें ये वाला केस समझाया था, जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ वहाँ पर हमने मेटेलिक ऑक्साइड लिया था, यहाँ हम क्या लेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक करेक्टर शो करता है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये कौन सा करेक्टर शो करता है, एसिडिक। ये एसिडिक नेचर शो करता है। यही तो होता है, बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, एसिडिक नेचर के वाले के साथ ही तो रिएक्ट करेगा। इसलिए यहाँ क्या लेते हैं, हम नॉन मेटेलिक लेते हैं। जब हमारे किसी भी बेस की नॉन मेटेलिक के साथ रिएक्शन होएगी उसको, ठीक है। अब इसमें हम किसके साथ देख रहे हैं, नॉन मेटेलिक। कभी ऐसा नहीं होता कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, इसलिए क्या है, हम यहाँ पे नॉन मेटेलिक लेंगे, ना कि मेटेलिक ऑक्साइड। अब जैसे मैंने कोई भी हमें क्या करानी है, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, CO2, SO2, इन सबको क्या बोलते हैं हम, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे मैंने लिया NaOH, इसकी रिएक्शन करवाई CO2 से तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस वाटर।
ठीक है, ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये क्या हो गया, वाटर। अब ऐसे ही एक और वीक एसिड का ले लेते हैं, ये OH का ट्वाइस प्लस CO2 2 गिव्स CaCO3 प्लस H2। ऐसे ही रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, 8th केमिकल प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जब एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स वाटर प्लस सॉल्ट। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन याद रखनी है। जब बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कोई भी बेस और एसिड ले सकते हैं हम, जैसे मैंने लिया NaOH प्लस HCl। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। जो ये NaCl है, ये क्या है, कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसके और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ये भी क्या है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद रखना है। मैंने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करा दी हैं। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस इन डेली लाइफ में, ये सब कुछ देखना है हमको। फिर हम सीधे अपने सॉल्ट वाले लेक्चर पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।